ऐ भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी ओमाननाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। तुम मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारा रक्त और तुम्हारे भाई हैं। ऐ वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से बोलो कि मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरे भाई हैं। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटी मात्र वस्त्रावृत होकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है, भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत की देवी देवियां, देव देवियां मेरे ईश्वर हैं। भारत का समाज मेरी शिशु शैया है, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो, मुझे मनुष्य बनाओ। ऐ भारत, यही विकट भय का कारण है। हम लोगों की पाश्चात्य जातियों की नकल करने की इच्छा ऐसी प्रबल होती जाती है कि भले बुरे का निश्चय अब विचार, बुद्धि, शस्त्र, शास्त्र या हिताहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव और आचार की प्रशंसा करें वही अच्छा है, और वो जिसकी निंदा करे वही बुरा। अफसोस, इससे बढ़कर मूर्खता का परिचय और क्या होगा। क्या दूसरों की ही हाँ में हाँ मिलाकर, दूसरों की ही नकल कर प्रमुखापेक्षी होकर इन दासों की सी दुर्बलता, इस घृणित जघन्य निष्ठुरता से ही तुम बड़े बड़े अधिकार प्राप्त करोगे? क्या इसी लज्जास्पद कापुरुषता से तुम वीर भोग्य स्वाधीनता प्राप्त करोगे? तुम सदा याद रखना कि हमारी सामाजिक प्रथाओं के उद्देश्य ऐसे महान हैं जैसे संसार के किसी और देश की प्रथाओं में नहीं है। मैंने संसार के प्राय सर्वत्र जाति पाति का भेदभाव देखा है, पर उद्देश्य ऐसा महिमा में है नहीं है। अतएव जब जाति भेद का होना अनिवार्य है, तब उसे धन पर खड़ा करने की अपेक्षा पवित्रता और आत्मत्याग के ऊपर खड़ा करना कहीं अच्छा है। ऊंची जातियों को नीची करने, मन चाहे आहार विहार करने और क्षणिक सुख भोग के लिए अपने अपने वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा तोड़ने से इस जाति भेद की समस्या हल नहीं होगी। इसकी मीमांसा तभी होगी जब हम लोगों में से प्रत्येक मनुष्य वेदांती धर्म का आदेश पालन करने लगेगा, जब हर कोई सच्चा धार्मिक होने की चेष्टा करेगा और प्रत्येक व्यक्ति आदर्श ब्राह्मण बन जाएगा। तुम आर्य हो या अनार्य, ऋषि संतान हो, ब्राह्मण हो या अत्यंत नीच अंत्यज जाति के ही क्यों ना हो, इस भारत भूमि के प्रत्येक निवासी के प्रति तुम्हारे पूर्व पुरुषों का दिया हुआ एक महान आदेश है। तुम सबके प्रति बस एक ही आदेश है कि चुपचाप बैठे रहने से काम न होगा, निरंतर उन्नति के लिए चेष्टा करते रहना होगा। ऊंची से ऊंची जाति से लेकर नीचे से नीची जाति के लोगों को भी ब्राह्मण होने की चेष्टा करनी होगी। आध्यात्मिक साधना संपन्न महात्यागी ब्राह्मण ही हमारे आदर्श हैं। इस ब्राह्मण आदर्श से मेरा क्या मतलब है? आदर्श ब्राह्मणत्व वही है जिसमें सांसारिकता एकदम न हो और असली ज्ञान पूर्ण मात्रा में विद्यमान हो। हिंदू जाति का यही आदर्श है।